हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएम आस्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रुप डी का जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनका जो जो किस किस जोन में कितना कितना वैकेंसी उसके बारे में बताया था, और आप लोगों को उस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताऊंगा। तो आज मैंने अच्छे से एनालिसिस किया और आज मेरी रेस्ट भी है, तो सोचा कि आप लोगों के लिए वो वीडियो में डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा पोस्ट में कितनी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे कैसे आप लोगों को डालना है, और उस पोस्ट की जो वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है और उस पोस्ट में क्या काम होते हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने अच्छा से एनालिसिस किया है और आप लोगों को सारा पोस्ट का है, जो भी पोस्ट नेम है और टोटल जितना भी पोस्ट है उसका जो वैकेंसी है और प्रेफरेंस मैं आप लोगों को अच्छे से 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर कोई भी जो पोस्ट के लिए डाल रहे हैं तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस आता है वो सबसे पहले पॉइंट्समैन का होता है, जो कि पॉइंट्समैन बी में होता है, पॉइंट्समैन बी। और इसका जो है आफ्टर कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस होने के बाद प्रमोशन आता है, तो फिर ये पॉइंट्समैन बी जो है ये ए में हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल जो अभी वैकेंसी आई है वो पॉइंट्समैन बी में है और इसका जो टोटल वैकेंसी है 5058 पोस्ट है। तो आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो पॉइंट्समैन होते हैं वो स्टेशन मास्टर के असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, और डिपार्टमेंटल में कुछ भी एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहला जो है जो जीडीसी हो गया आपका, उसमें अपना एग्ज़ाम देके वो सीधे सीधे लेवल 1 से आपका लेवल 6 में जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहला जो पॉइंट प्रेफरेंस है पॉइंट्समैन का, वो आप लोग 1 नंबर में रख सकते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस है आपका, सेकंड प्रेफरेंस में आप लोग असिस्टेंट रख सकते हैं। जितने भी ग्रुप डी में इस बार जो वैकेंसी आई है और कभी भी जब भी आती है वैकेंसी जो ग्रुप डी की होती है लेवल 1 का, वो सारे जो है असिस्टेंट के रूप में ही होते हैं। तो ये असिस्टेंट है वर्कशॉप में, मैकेनिकल का वर्कशॉप इन द सेंस जितने भी हमारे वर्कशॉप बने हुए हैं जहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है मशीनरी का, तो उसके लिए असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो ये वर्कशॉप मैकेनिकल का है। मैकेनिकल इन द सेंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि मैकेनिकल में जितने भी ऑटो इंजन होते हैं, यानी कि जो भी रेल के इंजन होंगे चाहे जो भी होंगे, उसके लिए असिस्टेंट के रूप में वर्कशॉप में काम करेंगे। चाहे उसका रेल व्हील हो गया, चाहे फिर उसका एक्सेल हो गया, उसमें इसके लिए टोटल इसका जो वैकेंसी है आपका 3077 है। नेक्स्ट आपका आता है असिस्टेंट टीएल एंड एसी का। टीएल मतलब होता है जो ट्रेन का लाइटिंग होता है, और एसी जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एयर कंडीशनिंग का। तो ये वर्कशॉप में एक अलग है और एक आपका रनिंग में अलग है, दो अलग अलग वैकेंसी है। तो जो असिस्टेंट टीएल एंड एसी का वर्कशॉप में है वो आपका 624 है, जिसको आप लोग थर्ड प्रेफरेंस में दे सकते हैं। उसके बाद जो एक असिस्टेंट है टीएल एंड एसी का, टीएल मीन्स ट्रेन लाइटिंग और एसी मीन्स एयर कंडीशन, जैसा कि नाम से ही पता है आप लोगों को। इसमें ज़्यादा वैकेंसी है 1041। तो ये आप लोगों को फील्ड पे जाके काम करना पड़ेगा, जबकि ये चीज़ आपका असिस्टेंट वर्कशॉप में है। जैसे वर्कशॉप में अगर इंजन आएंगे चाहे ट्रेन आएगा, उसमें जो लाइटिंग है, उसमें जो एयर कंडीशन का काम है, ये आपका वर्कशॉप में होगा। तो उसके लिए 624 वैकेंसी है। जबकि वही अगर फील्ड में अगर किसी का है, जैसे कि ट्रेन जब रनिंग में है उसमें अगर उसका लाइटिंग में कुछ गड़बड़ी आ गई, उसका एसी में कभी कभी आप लोग देखे होंगे सफ़र कर रहे होंगे तो उसमें गड़बड़ी आ जाती है, तो उसका जो टेक्नीशियन होते हैं तो उसके लिए असिस्टेंट का है। तो ये आप लोग फोर्थ में रख सकते हैं और ये थर्ड में। तो उसके बाद आपका आता है प्रेफरेंस नंबर फिफ्थ और सिक्स दोनों ही जो है अपना असिस्टेंट लोको सेड का है। असिस्टेंट एक लोको सेड होता है डीजल का और एक आपका इलेक्ट्रिकल का। जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि जो है गवर्नमेंट जो है और इंडियन रेलवे में चाहती है मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन हो, और बहुत कम हो गए हैं आजकल, देख रहे होंगे आप लोग डीजल इंजन का। तो ये लोको सेड का है। एक तो आपका डीजल में असिस्टेंट है लोको सेड, और दूसरा इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा वैकेंसी है फ्रेंड्स, 950 की अप्रॉक्स, और आपका जो डीजल है उसमें 420। तो आप लोग इसको 5 एंड 6 या फिर इसको आप 5 कर सकते हैं और इसको 6, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे। तो ये आप लोगों का जो डीजल इंजन है जहाँ पे उसका मेंटेनेंस का काम होगा उसके लिए असिस्टेंट का है फ्रेंड्स। फिर हम लोग आते हैं 7 नंबर पे, जो पोस्ट प्रेफरेंस 7 है, 7 और 8 में। तो 7th में आपका जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी है असिस्टेंट सी एन डब्ल्यू में है। कैरेज एंड वैगन के लिए इसका मेंटेनेंस होता है। जैसे कैरेज आपका बोल सकते हैं जो भी अपना जो ट्रेन होती है उसका जो कोचेज होते हैं और जो भी उसके डब्बे होते हैं उसके मेंटेनेंस में, या फिर न्यू जो नए बनते हैं उसमें जो है वर्कशॉप में ही होते हैं ये मैक्सिमम। तो असिस्टेंट का है, इसमें आपका 2587 वैकेंसी है। और दूसरा एक है असिस्टेंट ऑपरेशन का। तो ये इलेक्ट्रिकल का होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल का काम होता है चाहे उस वैगन में, उसके लिए। तो इसमें जो है टोटल वैकेंसी है 744। तो आप लोग 7th में आप लोग असिस्टेंट CNW रख सकते हैं और 8 में जो है असिस्टेंट ऑपरेशन का। उसके बाद 9th में आपका आता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन क्या होता है, जैसे कि हमारा जो रेल का जो पटरी होता है उसमें जो है हमेशा बहुत सारे मशीन आपने देखा होगा कभी कभी काम करते हुए। तो वो जो मशीन का जो असिस्टेंट होता है उसमें भी एक जूनियर इंजीनियर होते हैं, उसके बाद उसमें फिर असिस्टेंट होते हैं। तो ये ट्रैक मशीन जो है आपका ट्रैक को मेंटेनेंस के लिए काम होता है। तो उसमें देखिए लगभग 800 के आसपास वैकेंसी है। इसको आप लोग 9 नंबर में रख सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका 10 नंबर में असिस्टेंट ब्रिज। आप देखे होंगे कि
कभी भी ट्रेन से गुजर रहे होंगे तो बहुत सारे ब्रिज मिलते हैं आपको, तो उसका जो मेंटेनेंस का काम होता है तो वो भी होता है आपका उसमें एक अलग से पोस्ट है असिस्टेंट का, जिसका ब्रिज के लिए अलग से काम होता है। तो उसमें देखिए 301 वैकेंसी है, इसको आप लोग 10 नंबर में रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 11th और 12th। तो देखिए 12th में जो SNT सिग्नल वाला है, सिग्नल डिपार्टमेंट का, इसमें लगभग 2000 वैकेंसी है। और एक असिस्टेंट पीवे है, पीवे यानी कि परमानेंट वे, परमानेंट जो ट्रैक होता है आपका, देखे होंगे फ्रेंड्स, उसका जो मेंटेनेंस का काम होता है वो एक्चुअली जो है उसमें आपका जूनियर इंजीनियर होते हैं, उसके नीचे आपका जो असिस्टेंट होते हैं वो आते हैं आपका पीवे में। तो उसके लिए 247 वैकेंसी है, काफ़ी कम वैकेंसी है। और SNT जो है सिग्नल डिपार्टमेंट का है वो लगभग 2000 है, ये अच्छा है अगर है तो इसमें अच्छा वैकेंसी है फ्रेंड्स 2012 के आसपास। तो आप इसको पहले भी रख सकते हैं अगर, लेकिन इसमें क्या है कि आपका कभी भी फेलियर आएगा तो आप लोगों को कभी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि 13 में प्रेफरेंस में आप लोग असिस्टेंट TRD मतलब होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, जो भी ट्रेन हमारी आजकल जो इलेक्ट्रिफाइड है सेक्शन में, तो उसका जितना भी ट्रैक्शन है, जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सप्लाई होता है, सारा मेंटेनेंस का काम इन्हीं डिपार्टमेंट का होता है, TRD का, OHE एंड TRD। इसमें जो है इसमें भी सारे में जूनियर इंजीनियर होंगे, उसके बाद सीनियर इंजीनियर भी होंगे, उसके बाद आपका नीचे, उसके नीचे टेक्नीशियन होंगे, फिर उसके बाद नीचे असिस्टेंट आएंगे लेवल 1 का। तो इसमें जो है इसका जो है इलेक्ट्रिकल का ही बेसिकली आपको मेंटेनेंस काम होता है। थोड़ा सा रिस्की जॉब है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने भी देखे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कभी भी काम होता है इलेक्ट्रिकल का, तो वो जो एक टावर वैगन होता है उसके ऊपर चढ़ के फिर उसका जो वायर होता है उसको मेंटेनेंस का काम किया जाता है। तो काफ़ी रिस्की जॉब है। बाकी उसके बाद जो सबसे लास्ट में हम लोग प्रेफरेंस आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ 14th में रखने का, यह है ट्रैक मेंटेनर का। इसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 13,000 अप्रॉक्स, क्या 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी है इसमें, और ट्रैक मेंटेनर का है। तो ये ट्रैक में जो है बहुत सारा अलग अलग उसमें भी आपका पोस्ट है, तो ये मेनली इसको ट्रैक मेंटेनर के रूप में रखा गया है। और इसमें आपको ट्रैक पे जाके चेक करना पड़ता है, कभी कभी 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, इस तरह से आपको काफ़ी मेहनत वाला जॉब है ये फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत सारे इसको सबसे लास्ट में डालते हैं, बट वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा टोटल वैकेंसी 32,438 है, और लास्ट जो है, लास्ट इसका डेट है 22 फरवरी का है। तो जो भी अभी तक फॉर्म नहीं डाले हैं, एक बार आप लोग इसको अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस को चेक कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे उसके बाद आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार पोस्ट प्रेफरेंस और जोन अच्छे से सेलेक्ट करके, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, अभी तक जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है तो एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो फॉर्म भर चुके हैं वो और भी अच्छी बात है, तो अभी तक जिसने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से एक बार जोन और पोस्ट प्रेफरेंस को डाल सकते हैं फ्रेंड। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।